आगे बढ़ते हैं, बात उपचुनाव की। घोसी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। 11वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और उस गिनती के बाद सुधाकर सिंह 15,732 वोट से आगे है। सुधाकर सिंह को 43,832 वोट मिले हैं, जबकि दारा सिंह चौहान को अभी तक 28,100 वोट हासिल हुए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर घोसी उपचुनाव से जुड़ी हुई। यहां पर 11वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है और बड़ी खबर यह कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सुधाकर सिंह जो सपा के कैंडिडेट हैं, वहां से वो 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे है और उन्होंने एक बढ़त बनाई हुई है दारा सिंह चौहान पर। और दूसरी तरफ बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी भी अपडेट आपको बता देते हैं। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 11वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। यहां पर पार्वती दास 2259 वोटों से आगे है। पार्वती दास को अब तक 27,103 वोट हासिल हुए हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बसंत कुमार को 24,864 वोट मिले हैं। बागेश्वर से बड़ी खबर, यहां पर बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही हैं। 11 राउंड की गिनती खत्म हो गई है और पार्वती दास ने अपने प्रतिद्वंदी से 2259 वोटों पर बढ़त बनाई हुई है। 2259 वोटों से वो आगे चल रही हैं। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे दो सहयोगी इस वक्त उपचुनाव से जुड़ी अपडेट हमें दे रहे हैं। राजीव सिंह हमारे साथ घोसी से जुड़े हैं और सुष्मिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बागेश्वर से। सबसे पहले सुष्मिता का रुख कर लेते हैं। सुष्मिता, बागेश्वर उपचुनाव में 11 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और बीजेपी की पार्वती दास आगे चल रही है। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 2200 कुछ वोटों से आगे है। कितने राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है? देखिए, जिस तरीके से सुबह से हमारी जो अपडेट हम दे रहे हैं आप सभी को, दर्शकों को, 11वां राउंड पूरा हो चुका है। 12वां राउंड भी लगभग अब आने को ही है। तो लगभग अभी तक भी जो बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, बीजेपी अभी भी 2200 वोटों से आगे चल रही है और 11 वोट तक, जो 11वें राउंड तक है, अभी तक बीजेपी आगे बनी हुई। अभी सिर्फ 3 राउंड अभी बचे हैं, जो 12वें राउंड की भी अब जानकारी हमारे पास आई गई है। उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी इस राउंड में भी आगे चल रही है। बिल्कुल, आप बता रही हैं कि 12वें राउंड की काउंटिंग चल रही है और बीजेपी उसमें भी आगे है। रुक कर लेते हैं राजीव सिंह का। उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव चल रहा है। राजीव, यहां तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे है और अच्छे खासे मार्जिन से जो है वो आगे चल रहे हैं। जी हाँ, ऐसा अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह लगातार 11वें राउंड के बाद एक बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 15,000 वोटों की उनकी बढ़त चल रही है और ऐसे में अभी हालांकि करीब 20 राउंड से अधिक अभी और बाकी हैं जिनकी परिणाम का ऐलान होना है। लेकिन फिलहाल ये एक निर्णायक बढ़त कही जा सकती है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि इस बार घोसी की जनता समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। शुरुआती दौर के आंकड़ों में कहीं न कहीं वो बात सच साबित होती नजर आ रही है और शुरुआती चरण में समाजवादी पार्टी को एक बड़ी बढ़त मिली है, क्योंकि घोसी विधानसभा चुनाव सिर्फ उपचुनाव ही नहीं बल्कि आगामी 2024 के लिए एनडीए और इंडिया INDA गठबंधन का एक लिटमस टेस्ट भी था। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस परिणाम को देखते हुए फिलहाल जो रुझान सामने आए उसे एनडीए खेमे में निराशा जरूर हुई है। हालांकि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लगातार उत्साहित है। उसका दावा है कि करीब 30,000 से अधिक वोटों से वो घोसी विधानसभा उपचुनाव जीतती नजर आएगी। लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। अगले 2 से 3 घंटे में जो यहाँ का सीन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि घोसी की जनता ने किसके पक्ष में अपना जनादेश दिया है, वो किसको अपना विधायक बनाना चाहती है। लेकिन जो यहाँ के सियासी और जाति समीकरण थे उसको लेकर जो परिणाम आए हैं वो कहीं न कहीं एनडीए के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि एनडीए को ये भरोसा था कि एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ सुबसपा, निषाद पार्टी, अपना दल और तमाम जो योगी सरकार के विभिन्न जो जाति समीकरण घोसी में थे उनको देखते हुए जिन जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी उनकी भी प्रतिष्ठा जरूर इस चुनाव के परिणाम के बाद दांव पर लग गई है। चाहे वो गिरीश यादव हो, दानिश अंसारी हो या फिर जो अन्य इस तरह के मंत्री थे जिनके से जुड़े बिरादरी के लोग इस विधानसभा में अधिकाधिक संख्या में थे, कहीं न कहीं उनसे भी निराशा हुई है और वो अपना वोट बैंक शायद बीजेपी के पक्ष में करने में नाकामयाब रहे हैं। और यही कारण है कि जिस क्षेत्र में बीजेपी को ये उम्मीद थी कि उसको बढ़त मिलेगी, वहां पर भी समाजवादी पार्टी एक बढ़त लेते हुए नजर आ रही है। अब से कुछ देर का और इंतजार करना होगा, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि
कि घोसी की जनता ने इस बार अपना समर्थन किस दल को दिया है। आपने देखा कि इस घोसी विधानसभा चुनाव में ये पहला मौका था जब करीब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और उसके साथ साथ करीब 24 से अधिक मंत्री लगातार कैंप कर रहे थे। दूसरी ओर मैनपुरी के बाद पहली बार घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव रैली करने पहुंचे थे। दूसरी ओर शिवपाल यादव लगातार कैंप कर रहे थे, जिसका एक बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी खेमे को मिला है। और ये पहला चुनाव है जिसमें इंडिया गठबंधन जो है वो जमीन पर काम करते हुए दिखा भी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अपना दल और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो एकजुट होकर यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। जो अभी तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि घोसी में जो अपर कास्ट है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आया है। और उसी के चलते लगातार एक के बाद एक जो राउंड खुल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की बढ़त बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले जो चरण है उनमें जब ईवीएम मशीन खोली जाएगी तो क्या बीजेपी के पक्ष में कुछ वोट नजर आते हैं या फिर समाजवादी पार्टी यहां से एक बड़ी अंतर से जीतते हुए नजर आएगी। तो उसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 4 से 5 बजे तक जो ये काउंटिंग है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लगातार इस वक्त क्योंकि बारिश चल रही है, आप देख सकते हैं जो ये सीसीटीवी यहाँ पर लगे हैं उन पर लगातार जो 14 टेबलें लगाई गई हैं उस पर मतदान कर्मी काउंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जो काउंटिंग का काम है उसको पूरा किया जाए। तो कहीं न कहीं जो आज का परिणाम है वो सिर्फ घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन बना है उसके लिए जरूर एक सकारात्मक संदेश देने का काम करेगा, माहौल बनाने का काम करेगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसका कितना असर पड़ता है। और जिस तरह से लगातार बीजेपी ने ये कोशिश की थी कि इस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि 2014 के बाद लगातार बीजेपी अधिकांश चुनाव में जीत दर्ज करती आई है। ऐसे में अगर ये सीट बीजेपी हारती है तो कहीं न कहीं उसके लिए एक बड़ा झटका होगा। और इस वक्त अगर बात करें तो जो 12वां राउंड है उसमें समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी सुधाकर सिंह है वो 18,215 वोटों से यानी कि एक बड़ी बढ़त के साथ आगे नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये निर्णायक बढ़त कही जा सकती है, क्योंकि अमूमन चुनाव में ये देखने को मिला है कि 18,000 से ऊपर की जो बढ़त होती है उसे कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हालांकि कुछ चरण बाकी हैं जो खुलने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बढ़त दिख रही है उस हिसाब से उम्मीद यही जताई जा रही है कि घोसी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। क्योंकि जब हम लोग लगातार फील्ड और मैदान में जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी था कि उन नेताओं को सबक सिखाना है जो लगातार जी बिल्कुल राजीव, बिल्कुल। और आप बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं और हल्की बारिश वहां पर हो रही है, गिनती जारी है और 4 बजे तक कोशिश किया जाएगा कि गिनती को पूरा कर लिया जाए। आपके साथ हम आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। सुष्मिता का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। बागेश्वर से सुष्मिता थापा हमें सुबह से ही अपडेट दे रही हैं। यहां पर बीजेपी की कैंडिडेट पार्वती दास आगे चल रही हैं। 12वें राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है सुष्मिता, और आप बता रही हैं कि अभी भी बीजेपी की पार्वती दास आगे चल रही हैं। 2 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है लेकिन मार्जिन बहुत कम है उनके और कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी के बीच में। देखिए 12वां राउंड भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें 450 वोट से जो बीजेपी है वो आगे चल रही है और अब लास्ट 2 राउंड बचे हैं, उसके बाद ही तय हो जाएगा कि बागेश्वर का अगला विधायक कौन होगा। आप देख सकते हैं सुबह से ही जो न्यूज 18 है वो लगातार अपनी लाइव अपडेट यहाँ पे दे रहा है। सभी दर्शक उसको विश्वास के तौर पर देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही एक न्यूज 18 पे विश्वास बनाए हुए हैं। यहाँ पे लोग सुबह से ही हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए न्यूज 18 को देख रहे हैं और किस तरीके से चुनावी जो भी अपडेट है, जितने भी राउंड हुए, कितने कौन आगे कौन पीछे थे, इस तरह की जो भी नतीजे हैं सारे दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी 12वां राउंड हुआ है उसमें 450 वोट से जो बीजेपी कैंडिडेट है बलदास वो आगे चल रही है। अब बाकी 2 राउंड अब कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि अगला विधायक कौन होगा। बिल्कुल, आप कह रही हैं कि 12वें राउंड की काउंटिंग भी जो है वो पूरी हो गई है और उसमें उसके बाद भी बीजेपी की जो पार्वती दास हैं वो आगे चल रही हैं।